हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ रिव्यू शेयर किया था, डबल जय हिंद वाला दिन है आज। देखो, बहुत सारे लोग कई बार वीएफएक्स के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि पिक्चर जब बनती है उसके पीछे के सेंटिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये बॉर्डर वन देखी थी तो वो गूजबम्स आए थे, लोग उसको आज भी याद करते हैं। और द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स का उसको खिताब मिला हुआ है एक किस्म से। और बॉर्डर टू जब आप देखते हैं तो वही खिताब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि उसकी डिसरिस्पेक्ट करी गई है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। बट कुछ उल्लू लोग वीएफएक्स देखने निकले हैं, और वीएफएक्स जो है वो बैठेंगे जावेद साहब के साथ और बैठेंगे और देखेंगे वीएफएक्स साथ साथ में। हम लोग ये एंजॉय करेंगे कि जब बॉर्डर के पार दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो कितने अच्छे तरीके से एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से, कम होने के बावजूद भी शायद ऐसा कहते हैं ना, धुरंधरपन दिखाते हैं कि दूसरे की चटनी बन जाती है। वैसे धुरंधर ने भी एक बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड सा बनाया है जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बात करते हैं उसके बारे में। अवतार एशन फायर का डे 28 है, उसने 50 लाख कर लिए हैं और वो 40-50 लाख रुपए इजीली कर लेता है ये। तो 187.5 करोड़ इसका नेट इंडिया कलेक्शन, वर्ल्ड नेट इंडिया कलेक्शन सॉरी। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इसका वो करीबन करीबन 11,650 के आसपास हो चुका है। और 200 अगर हम माने इंडिया ग्रॉस तो वो भी क्रॉस हो चुका है। तो 200 आप बोल सकते हो पिक्चर हो चुकी है, क्योंकि जब हम टिकटें खरीदते हैं तो वो हम टैक्स के साथ देते हैं जो गवर्नमेंट को जाता है। तो वो तो क्रॉस हो चुका है। 21 का डे 15 है। और मेरे हिसाब से तो ये सेलिब्रेटेड पिक्चर होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई, कोई बात नहीं। 0.5 इसने किया, यानी 50 लाख। 32 करोड़ और 41 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल ग्रॉस लेवल पे। अब हम चलेंगे आगे, जिसका नाम है द राजा साहब। उसका है डे 7 और 6 करोड़ रुपए ही किया। और ये भी 6 इसलिए हो रहा है क्योंकि संक्रांति की छुट्टी है तो लोग थोड़ा बहुत देखने जा रहे हैं। अदरवाइज 7th डे हो और प्रभास की पिक्चर हो तो ऐसे नंबर्स आने चाहिए, 40-50 करोड़ भी आज भी हो गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया। पर नहीं हो रहा। और जैसे हम बहुत बारी बात कर चुके हैं कि पिक्चर में सिर्फ एक या दो खामी नहीं है, खामी 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 इक्वल टू अ पिक्चर है ये। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। एक्टिंग से लेके इसके अंदर, इसकी पिक्चराइजेशन से लेके, इसके स्टोरी टेलिंग के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद जो इसके मेकर है बोलता है कि शायद आपको समझ ही नहीं आया, अब इतना इंटेलेक्चुअल ही नहीं होगा, आपको ये समझ में नहीं आए। कार्टून जैसी पिक्चर भी आपको समझ में नहीं आई तो पता नहीं फिर क्या ही दिखाना चाह रहे थे इसके अंदर। डे 7 है और 6 करोड़ रुपए करके 130 करोड़ इसका टोटल हो जाता है। लगभग लगभग 195 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड है। तो कल 200 करोड़ क्रॉस कर लेगा ये। स्टार पावर इंटैक्ट है, जैसे कि सलमान खान हो गए, प्रभास हो गए, 200 करोड़ इनकी फ्लॉप पिक्चरें भी कर जाती हैं। उतना ही बोझ आ जाता है इन इन आर्टिस्ट के ऊपर कि भाई हम और अच्छा परफॉर्म करें, कुछ अच्छी चॉइसेस लें जो इनको थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से, दोनों को ही सोचना पड़ेगा। और ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, थोड़ा कभी कभी को उल्लू बनाने भी लग जाते हैं। जैसे पीआर चैंपियन है एक हमारा भाई, वो पीआर के बलबूते पे हीरो बनने निकला है। तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको एक्टिंग के ऊपर ध्यान ना देके फालतूगिरी करनी होती है। फिर माना शंकरा, अच्छा इसका कलेक्शन चल रहा है। कल भी 22-23 करोड़ कर लिया, आज भी 22-23 करोड़ कर लिया। 82 से इंक्रीज होके आज ये 105 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाएगा। तो सेंचुरी मार दी सीधा सीधा नेट कलेक्शन की तरफ से। और 150 करोड़ से ज्यादा, एक्चुअली 165 करोड़ रुपीज के आसपास इसका ओवरसीज कलेक्शन मिला के होगा। तो इस उम्र में हम कह सकते हैं कि चिरंजीवी साहब की एक और सक्सेसफुल मूवी है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पिक्चर नहीं है, बट इसके राइट्स काफी एक्सपेंसिव बिके हैं। तो जिस जिस मूवी का मैंने बिजनेस एनालिसिस नहीं किया, राजा साहब का नहीं किया, माना शंकरा का नहीं किया, ये सब दोनों मैं अलग से कर लूंगा। धुरंधर का तो मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, तो जाके एक प्ले लिस्ट है उसको चेकआउट कर लेना। प्लस सारे जो मेरे अपडेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो व्हाट्सएप के एक चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्ट में करता रहता हूँ। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो देख लेना। तो मैं पिन कर दूंगा, चलो कमेंट बॉक्स में, और इजी हो जाएगा आपके लिए। धुरंधर का डे 42 है और ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग डे 40, 41, 42 हो गया है इसके लिए। पुष्पा से भी ये आगे चल रहा है, बाहुबली से आगे चल रहा है, बाहुबली 2 से आगे चल रहा है। और इसका अभी रन फर्स्ट क्लास है। बॉर्डर 2 का बहुत अच्छा ट्रेलर आया है और वो अच्छा ओपन करनी ही चाहिए और मासेस में भी पॉपुलर होनी चाहिए। और ये जो इन बिटवीन पीरियड है इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर रिलीजेस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई हैप्पी वैप्पी वाली जो पिक्चरें आ रही हैं इधर उधर और राहु केतु टाइप पिक्चरें आ रही हैं, अगर वो
सरप्राइज हिट भी निकल जाएंगी तो 50 60 70 करोड़ से ज़्यादा उनकी नहीं होगी लाइफ टाइम बिजनेस, मुझे लगता है, अगर वो सरप्राइज हिट निकल भी आती हैं तो। लेकिन अभी तो कोई बाजी नहीं है, आधे लोगों को तो पता भी नहीं ऐसी कोई पिक्चर आ रही है, तो इजी रन है इसके लिए। 25 तारीख को मेरे ख्याल से बॉर्डर 2 आ रही है, तो तब तक इसके लिए इजी रन है, और ये तब तक 900 क्रॉस टच कर सकता है। अभी आज ने 3 करोड़ रुपए कर लिया आज भी, जबकि 42nd डे है, तो उसका टोटल हो जाता है 862 प्लस 3 करोड़ रुपीज, 871 करोड़ रुपीज। और जो इसका ओवरसीज कलेक्शन सारा मिला के अगर हम देखें तो वो 1320 के आसपास, 1319 के आसपास रफली इतना टच कर रहा है। ये 300 करोड़ शायद ओवरसीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरसीज में बिल्कुल ही एंड माइल वाली कलेक्शन आनी शुरू हो गई है, मतलब 10 लाख आ गई, कभी 8 लाख आ गई, उस तरीके से आ रही है। तो वो माइलस्टोन थोड़ा 300 वाला मिस होता हुआ नजर आ रहा है, और 1400 वाला भी मिस होता हुआ नजर आ रहा है, कि 1400 करोड़ टोटल नहीं होंगे, बट 1350 टाइप तो इजीली ये क्रॉस करेगा ही करेगा, 1375 टाइप भी जा सकता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड जय हिंद।